मैडम तब जो भी घर वाले हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है शिवांश के बर्थडे का, यानी कि 2 अक्टूबर का। तो 2 अक्टूबर को ना पितृ विसर्जन भी था, तो उस वजह से मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी और पंडित जी को भी बुलाना था, तो इसलिए मॉर्निंग से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। अभी शाम की 3 बज रही है और अब बर्थडे की जो तैयारियां हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना अपने दोनों बच्चों को रेडी करा दूंगी। शिवांश को मैंने रेडी करा दिया है और वो चला गया अपने दादाजी के पास। और उसके बाद बारी है भाई हमारे नन्हे शरारती बच्चे रुद्रांश की। बच्चों को तैयार कराना ना एक बहुत ही बड़ा मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और वो भी जब हमारे पास एक बच्चा ऐसा हो और एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तो दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं और मैं कमरा यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि 5 बजे से हमने सभी को बुलाया है बर्थडे पार्टी में। और रुद्रांश आज सोया नहीं था दिन में, और क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने उसे कितना सुलाने की कोशिश करी पर वो सोया ही नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी हो गया था। बच्चे हो चुके हैं हमारे रेडी, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने हस्बैंड की हेल्प। थोड़ा सा हम लोग डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सारा सामान मैंने ना पिछले साल मीशो से मंगाया था और इस बार मैं मंगाना ही भूल गई बोले तो, या टाइम ही नहीं हो पाया, इसीलिए तो हमारे पास जो थे वही। और इधर से अगर हम मतलब जो बलून लेके आए थे ना, देखिए ये मीशो से लिए थे, तो ये बलून काफ़ी अच्छे थे, वरना जो अभी हमने इस बार खरीदे थे मार्केट से वो बिल्कुल भी नहीं चले। इतने सारे बलून लेके आए थे, पर जैसे उनको फुलाया वो एक एक करके सारे फूट गए। तो भी आप आगे वीडियो क्लिप में देखना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जितना भी हमसे बन पड़ा थोड़ा सा हमने डेकोरेशन करा, और ये सारा सामान पिछले साल मीशो से हमने लिया था ये बर्थडे डेकोरेशन का, तो ये काफ़ी अच्छा था और मतलब टूटा फूटा भी नहीं। और बलून भी इसके ना पूरे 2 साल जो हमारे पास बचे हुए थे वो इस बार भी चले और फूटे नहीं। और ये छोटे-छोटे वाले जो है ना, ये हम मार्केट से खरीदे थे, तो इतने सारे लेके आए थे और मुश्किल से 15-16 ही बलून हमारे पास बचे थे जो हमने दीवार पे चिपकाए होंगे। डेकोरेशन की थोड़ी बहुत सजावट हमारी हो चुकी है और उसके बाद मैंने लगा लिया है कमरे में झाड़ू, ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। और इतने देर में ना 4 तो बज ही गया था बच्चों को तैयार करने में और ये गुब्बारे वगैरह फुलाने में, तो 4 बज चुका था, मुझे भी रेडी होना था। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ या फिर सूट पहनूँ। तो साड़ी जो था ना, थोड़ा मैनेज करना बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी मेरा मन आया और मैंने सोचा मैं साड़ी पहनती हूँ। तो बहुत टाइम बाद आज साड़ी पहनी है, लगभग मतलब 1 डेढ़ साल बाद। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था साड़ी पहनकर। छोटे-छोटे जो ओकेज़न आते हैं ना, इसमें अगर हम खुद को भी थोड़ा-सा समय देके खुद को भी तैयार हो जाए ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और यही हमारे पास आगे जाके यादें होती हैं। तो भई ये है छोटी-सी डेकोरेशन जो हमने करी है बर्थडे के लिए। और बाकी यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बलून है ना, ये तीसरा बलून है। 2 इससे पहले लेके आए थे, उनके अंदर हमने टॉफ़ी और ये छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स आते हैं ना, वो हमने भरे थे, लेकिन वो फूट गए। तो ये तीसरा है, इसे यहाँ पे हस्बैंड अभी फुला रहे हैं बड़े आराम से। तो चलिए फाइनली जो तीसरा बलून है वो सही है और वो हमने लगा दिया है। मंदिर में भी मैंने यहाँ पे मिठाई वगैरह चढ़ा दी है और प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैंने ये थाली तैयार कर दी है। जितने भी लोग आएँगे उन पे टीका लगाने के लिए। और ये बलून तो भाई काम आ ही गया। पर समझ नहीं आता वैसे ये बड़ा वाला फूटे नहीं इतना दो। फोड़ते क्यों हैं? मतलब क्या होता है इससे? 2 तो वैसे ही फूट गए थे।
2 बलून पहले से फूट चुके थे तो तीसरे का वैसे ही डर लग रहा था, तो शिवांश भी मना कर रहा था कि पापा बस हो गया, अब ज़्यादा मत फुलाओ। तो चलिए वो हमने लगा दिया है और यहाँ पे अभी 4:30 से ज़्यादा का समय हो गया था, तो मैं यहाँ पे प्लेट भी लगा दूँगी ताकि फिर जब लोग आए ना तो तुरंत केक कटिंग करके उसमें हम केक को ऐड करेंगे और लोगों को एकदम से देने के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद अभी शाम का 5:30 बजे का समय है और जो हमारे आस-पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं वो सब आ चुके थे, बच्चे भी कुछ-कुछ आ चुके थे, तो बस हम केक भी ला चुके हैं और ये एगलेस वाला केक है क्योंकि एग वगैरह हम लोग खाते हैं नहीं, तो एगलेस वाला केक है और ये भी मतलब यहाँ पे मिलता नहीं है, बाहर से ही मँगवा रखा था। तो मैं बस देख रही थी कि ये डब्बा ना कहाँ से खुलेगा, मुझसे तो खुला ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बुला लिया हस्बैंड को, तो वो इसको खोल लेंगे और उसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोग करेंगे केक कटिंग की सेरेमनी। तो केक हो चुका है ओपन और इसके बाद हस्बैंड ने छोटी-छोटी जो कैंडल्स होती हैं वो केक पे लगा दी थी। बच्चे भी आ चुके हैं यहाँ पे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और एकदम मैं भी बड़ी-बड़ी वाली स्माइल कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत समय बाद साड़ी पहनी है और साड़ी पहनने में ना एक अलग ही मतलब अलग ही खुशी मिलती है। पर ये है कि रोज़-रोज़ हम लोग पहन नहीं पाते, तो फटाफट से हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो क्लिक करी क्योंकि अभी हस्बैंड के ऑफ़िस से भी बाकी आने वाले थे और उनमें थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम था, तो इसलिए फटाफट से हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करी और उसके बाद मैं रुद्रांश को पकड़ा लूँगी उनकी आंटी जी के पास और सब लोगों पे मैं लगा लूँगी टीका। शिवांश ना अपनी बारी पे ऐसा खड़ा हो रखा था कि बस कोई और केक कटिंग ना कर दे। हमने उसे कितना बोला कि अभी समय है बच्चों के साथ खेल ले, पर नहीं, अपनी जगह से हिला नहीं वो बिल्कुल भी। बोल रहा है मम्मी केक तो मैं ही काटूँगा और मैं यहाँ पर से कहीं जाऊँगा भी नहीं। तो रुद्रांश ना रोने लग गया था, वो दिन में सोया भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको दे दिया है टीका लगाने के लिए। तो बस पड़ोसी वही ऐसे ही हेल्प कर लेते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। तो हमारे भी सारे पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने शुरू कर दिया अपना डांस। तो बच्चे यहाँ पे डांस कर ही रहे थे और हमने सबको 5 बजे बुलाया था, लेकिन आते-आते ना 7 बज चुकी थी और अभी 7:15 बजे का समय हो रहा था। तो थोड़ी बहुत बच्चों ने यहाँ पे डांस करा और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये खुशी का माहौल देखकर। प्लेट्स भी सारी रेडी हो चुकी थी, बस इनमें केक रखना बाकी था। तो रुद्रांश को आने लगी थी हल्की-हल्की सी नींद, पर मैं नहीं चाहती थी वो अभी सोए, तो इसलिए मैंने उसको उठा दिया और फाइनली वो समय आ चुका है जिसका हम सब लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग आ चुके थे और अब बारी है केक कटिंग की। तो कैंडल्स हम सब ने जला दी थी, पर हम ना कैंडल्स को बुझाते नहीं हैं। जो बड़ी वाली नंबर वाली कैंडल होती है ना एज वाली, उसको जलाने के बाद हम लोग मंदिर में रख देते हैं और जो छोटी-छोटी कैंडल्स हैं ना उनको भी बस किनारे रख देते हैं, पर बुझाते नहीं हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो सारे बच्चे बिल्कुल बड़े एक्साइटेड के साथ देख रहे थे बड़े वाले बलून की तरफ और डुग्गू को ही हमने बोला फोड़ने के लिए और देखिए सब लोग कितने एक्साइटेड होके देख रहे थे। तो उसके अंदर जितनी भी टॉफ़ी वग़ैरह हमने भरी थी वो एकदम से गिरी और बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश। तो चलिए वही बचपन में जब हमारा बर्थडे आता था ना तो हमें भी बस ऐसे ही उत्सुकता रहती थी चीज़ों को देखकर। उसके बाद शिवांश ने केक कटिंग कर लिया यहाँ पे और बच्चे देखो कैसे एकदम से खुश हो रखे हैं। तो जब हम ये चीज़ें आज अपने बच्चों के लिए करते हैं ना तो अपने भी बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता तो उस वक़्त हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें चलती थी, कितनी उत्सुकता होती थी हमारे अंदर। तो यहाँ पे ना शिवांश ने केक काटा और पापा को खिलाया, मम्मी को खिलाया और दादाजी को खिलाया और दादाजी से आशीर्वाद भी लिया। जब हमारे ऐसा कोई भी मौका होता है ना तो हमें मम्मी जी की बहुत ज़्यादा कमी खलती है क्योंकि मम्मी जी ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी जब शिवांश होने वाला था और शिवांश के होने के 1 साल तक ही वो हमारे साथ रही। उसके बाद वो हमारे साथ छोड़कर चली गई। तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। बस यही है कि आज वो जहाँ भी हो अपना आशीर्वाद वो शिवांश के ऊपर बनाए रखे। तो उसके बाद शिवांश ने थोड़ा-सा मम्मी को, थोड़ा पापा को, दादाजी को केक खिलाया और दादाजी चले गए हैं अपने दूसरे कमरे में। फिर बारी थी शिवांश को गिफ्ट देने की, सब लोगों ने शिवांश को गिफ्ट दिया और मैं चली गई हूँ केक को लेकर अंदर। पर हाँ, पहले 1-2 फ़ोटो लेना तो बनता है भाई।
हाँ, बाकी सब कहाँ गए? इधर कहाँ गए? बाकी लोग घर चले गए क्या? खाना भी पता नहीं है वो। तो फाइनली गाइस अभी सब लोग ना चले गए हैं अपने अपने घर, और जब सब लोग एक साथ आए ना तो इतना भरा भरा सा लग रहा था। उसमें सब लोग ने जल्दी जल्दी खाया और फिर फटाफट से चले गए, तो एकदम से खाली खाली सा हो गया। अभी 2-3 लोग और बचे हैं और सब इनके ऑफिस के स्टाफ के ही आ रखे थे, और बाकी जो आस पड़ोस वाले हैं बस वही। बाकी ज़्यादा बड़ा हमने किया ही नहीं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था बच्चे के साथ। तो ये है, और रुद्रांश को ना अब नींद भी आने लग गई है। बहुत साथ दे दिया उसने, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं साड़ी तो पहन रही हूँ, पता नहीं वो कितना परेशान करेगा, पर बहुत साथ दिया उसने। और यहाँ पे सिवान सब ना अपने गिफ्ट की ओपनिंग करने लग गया है क्योंकि उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है कि कौन मेरे लिए क्या क्या लेके आया है। तो यहाँ पे सिवान सबसे पहले खोल रहा है दादाजी का लाया हुआ गिफ्ट। तो दादाजी लेके आए हैं उसको रिमोट वाली कार, और उससे ये खुल ही नहीं रहा था। और बाकी भी जितने गिफ्ट्स हैं हमने सोचा बाद में खोलेंगे, पहले सारा काम वाम निपट जाए तब आराम से। पर कहाँ और बच्चे टाइम के से अंदर मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना कि बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। तो सिवान पास सुबह से ही बोला था कि बस मेरा बर्थडे है, जल्दी से केक लाओ। तो चलिए फाइनली भी हो गया है। और क्या बोलूँ, आप सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना शिवांश पर, और बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देना। सभी सारा काम निपटा के सब लोगों ने आके चले गए हैं। और देखो रुद्रांश मेरे कान खींचने पे लगा है, वो खाने की चीज नहीं है रुद्रांश। आधा 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 आधा। ना 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 ना, बैठ 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 बैठ। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो ना हम लोग हर बर्थडे के दिन ना हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, पर इस वक्त नहीं, हमने आज नहीं चढ़ाया क्योंकि आज पितृ विसर्जन था इसलिए। तो हमने सोचा है कि जब ना रुद्रांश का बर्थडे होगा तो दोनों का एक साथ ही करेंगे, इसलिए। तो अभी तो ये बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दे रहा। तो ये सब करते करते अभी बज चुका है 8, और शिवांश ने अपने सारे गिफ्ट भी खोल दिए। और एक किसी ने ना ये प्यारा सा पैरोट दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। रुद्रांश को तो ये मतलब फेवरेट हो गया, वो जब से आया है ना तब से उसको छोड़ ही नहीं रहा, उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा है। और बाकी भी सारे गिफ्ट्स उसने खोल दिए हैं, कुछ ब्लॉग उससे भी ना एकदम फिट आए थे, 40 समोसे लाए थे, तो 40 के 40 समोसे एकदम, मतलब सिर्फ 2 बचे हैं मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, बाकी समोसा फिट हुआ। और चटनी हमने किसी को नहीं दिया, तो चटनी ही ये रही है समोसे की। अभी चटनी हमारे ही काम आएगी। और अभी मैंने बना दी है गर्मा गर्म चाय क्योंकि लग गई है बहुत ज़्यादा थकान। तो सबसे पहले चाय समोसा हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद अभी बहुत सब सामान ऐसे बिखरा 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 सा पड़ा हुआ है तो इनको समेटेंगे। और शिवांश तो यहाँ पे लगा हुआ है अपने खिलौनों के साथ, तो यहाँ पे किसी ने इसके गुल्लक दिया है उस पर लगा हुआ है। काफ़ी टॉयज हो गए हैं शिवांश के पास। और रुद्रांश को भी बहुत नींद आ गई थी तो वो सो गया है, तो ये मेरे लिए अच्छा है, रुद्रांश सो गया। बाकी यहाँ सब जगह बिखरा पड़ा हुआ है अभी। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का कमरा, यहाँ भी पूरा ऐसे ही ऐसे हो रखा है पूरा। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चलो चाय बन गई, चाय पी लो। अरे देवती कर रहे हैं, थक पे चाय। चलो 8:30 हो गई है, और ये देखिए रात की अभी ना 8:21 हो चुका है, 8:30 हो चुका है, बहुत थकान लग गई है। तो चलिए भाई, इन सब बातों के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय